इस समय हमारी मौजूदगी है चौरी चौरा के शिवपुर चकदहा गांव में। मेरे पीछे जो मकान मौजूद है इसी में पूनम निषाद और उसकी बेटी की हत्या हुई थी। हत्यारे इसी पीछे के रास्ते से घर में प्रवेश किए थे और घर में सो रही पूनम और उसकी बेटी की हत्या किए थे। आइए यहाँ मौजूद कुछ लोगों से जानते हैं कि हत्या की क्या वजह रही जी। लेकिन उसकी बीवी मेरे को हमेशा धमकी देती थी, मार देंगे तुम। किसकी बीवी? उसकी, संजय के। क्यों? वो वैसे ही बोल रही थी मेरे को। अभी इतना जैसे मैं बाहर जाता, जब भी जाता तो बोलती थी तुम बाहर जा रहे हो, बेंगलोर मेरे को मालूम है, तुमको जान से मरवा देंगे, ये करवा देंगे, तुम्हारे घर परिवार के रहने नहीं दूंगे, ऐसे बोलते थे। आपको कब जानकारी हुई हत्या की? हमको कोई भी, मैं जब घर आया मैं चला गया उधर, तब मेरे को मालूम है। तो सभी बोले थे हॉस्पिटल में, तो कोई नहीं बताया। क्या मांग करेंगे आप सरकार? उन लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। हमारा कोई भी नहीं है, अब सभी चला गया, उजड़ गया हमारा घर परिवार। उसके लिए उन लोग सभी को फांसी की सजा होना चाहिए। हम बाबा से कहना चाहते हैं ये। राम जी। अच्छा, जो महिला मरी है उसके आप क्या लगते हैं? ससुर। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई थी चाचा? वही झगड़ा थी, कोटेदार से झगड़ा वगड़ा, वही लोग मारे रात। अच्छा, क्या विवाद क्या था दोनों? विवाद पैसे का है। वो समय काट के जेवर और देव धाव के पैसा वैसा ले लेला। मेरी मम्मी को चीखने की आवाज़ आई मुझे एक बार, अरे माई। फिर मैं उठ गई, मैं बिस्तर पे से उठी, मैं बोली मम्मी मम्मी। फिर मैं देखी मेरा दरवाज़ा बाहर से लॉक है, मैं अंदर से भी लॉक की थी, बाहर से सब लॉक किए थे। फिर मैं चिल्लाई, मेरी बहनी को काट के कह रहा है सब नीचे फेंक दे। मेरी बहनी को नीचे फेंक के मेरे पास सब आए, दरवाज़ा बोले तो खोलने के लिए तोड़ रहे थे मेरे दरवाज़ा। मेरे मुँह में से निकल गया, हाँ खोल दो को। हम 112 पे फ़ोन कर दिले बानी, पुलिस अब पे आते आधा रास्ता आ गई बा। फिर मैं इतना सुन के चारों तरफ से दड़ चाकू चला के मेरी मम्मी के ऊपर कच कच काट के भाग गए सब। मुझे बाहर से बंद करके भाग गए सब। योगी बाबा से मैं बोलूँगी मेरी मम्मी को न्याय मिलेगा। उन सबको फांसी चाहिए, फांसी चाहिए उन सबको। अपना बुलडोजर भेज के उन सबका घर गिरा दे। फांसी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी मम्मी को जितने लोग मारे हैं सबको फांसी चाहिए, उसके घर वालों को फांसी चाहिए। जैसे मेरा घर सोना करके गए हैं सब, वैसे उसका घर होना चाहिए। पूरा घर गिर जाएगा, ढा दे सब, वैसे मैं चाहूँगी फांसी होना चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे फांसी चाहिए। मामला ये जो है कि पहले से जो है संजय जो था, इनको मतलब ये सब इनका संबंध उसके साथ था आज के 10 साल, मान लीजिए 10-12 साल से। और बीच में 2-4 महीने हो गए हैं कि इन लोगों में कोई लफड़ा हुआ, तो जाकर मामला जो है कि मार झगड़ा हो गया। उसमें जो है कि जाकर थाना पे FIR की, मतलब ठहरे थे। तो उसमें जो है कि जाकर थाने पर मतलब फिर कहीं की समझौते में कि रहने दीजिए और हमको आप लोग कोई रास्ता निकाल दीजिए कि अपने ओर रहें, हम अपने ओर रहें। और उसमें शायद 50,000 रुपया पर डील होगा। तो हमको कहे लोग कि आइए अब थाने पर। हम कहें यहाँ नहीं हो पाया तो हम थाने पर नहीं जाएंगे, आप लोग जाइए, प्रशासन से समझ लीजिए। यही मामला था। ऐसी क्या खुन्नस आ गई किसी ने हत्या कर दी? अब कहले का मतलब मान लीजिए कि संबंध टूट गया, समझ रहे हैं ना। संबंध टूटने का मतलब है कि हम या तो तुमको मारेंगे या खेलेंगे या कुछ करेंगे। तुम्हारे ये भी जानती थी कि ये हमको मार डालेगा। अच्छा। हाँ, ये औरत जानती थी पहले से भी। वो कह दे रही तुमके मुँह दे दुकान, तो काने तो नहीं सुन ली, नहीं आँखी देखनी। हाँ, लेकिन ये हवा मिलल क्यों से कहतू रहिए कि हम बचब नहीं, हम मर जाए लैकना से। अच्छा। हाँ, मतलब इसको पहले से ये डर था? इसको डर था कि मार देगा। हाँ। अच्छा। तो वही कहानी हुआ। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।